ज़ैल की अंधेरी। कोठड़ी में रूही एक तस्वीर हाथ में लिए खड़ी थी। तस्वीर सुकून की। वो खामोश कैदी के सामने जाकर रखती है और नरमी से कहती है, क्या आप इस औरत को जानते हैं? आदमी सिर झुकाकर तस्वीर को देखता है, फिर लर्जती हुई आवाज में कहता है, ये मेरी बीवी थी। मैंने ही उसे मारा था, इसी जुर्म की सजा भुगत रहा हूं। रूही के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। ये कैसे मुमकिन है? सुकून तो जिंदा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कैदी आंखें बंद करके आहिस्ता से कहता है, नहीं, मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली थी। वो पागल हो गई थी, मुझ पर हमला किया और मेरे हाथ से गलती से उसके सर पर चोट लग गई। वो मर गई। यह सुनकर रूही के वजूद में एक खौफ सरायत कर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि सुकून एक भटकती हुई रूह है। रूही के लबों से बस एक जुमला निकलता है, मुझे नाहिर जी को किसी भी कीमत पर सुकून से बचाना होगा। दूसरी तरफ सुकून नाहिर से कहती है, नाहिर, अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से शादी कर लेते हैं। और दिल में सोचती है, रूही के आने से पहले अगर शादी हो गई तो कोई मुझे नाहिर से ज्यादा नहीं कर सकेगा। रूही सबूतों के साथ तेजी से घर की तरफ बढ़ती है, जबकि घर में नाहर और सुकून मंडप पर बैठ चुके हैं। दादी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। बस एक बार यह शादी हो जाए, फिर रूही का साया भी उस घर पर नहीं पड़ेगा। रास्ते में बाबा दोबारा रूही के सामने आते हैं। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, अब तेरा असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये तावीज ले, जब सब तेरी बात पर शक करें तो उसे उसके गले में डाल देना जिससे तू सच्ची मोहब्बत करती है। यह कहकर बाबा नजरों से गायब हो जाते हैं। मंडप में नाहर सुकून की मांग भरने ही वाला होता है कि रूही की चीख गूंजती है, रख जाओ नाहर जी। सब चौंक कर रूही की तरफ देखते हैं। सुकून घबराकर नाहर का हाथ पकड़ लेती है। नाहिर, इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये हमें अलग करना चाहती है। दादी गुस्से में कहती हैं, रूही, अब क्यों आई हो? उस शादी को कोई नहीं रोक सकता। मगर रूही डटकर खड़ी रहती है। यह सुकून इंसान नहीं, एक रूह है। ये कब की मर चुकी है। वो सबके सामने तस्वीरें और डेट सर्टिफिकेट निकालती है। सविनी जब कागज देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी तस्वीर छीनकर देखती हैं, नाहिर, ये तावीज मत पहनना, ये हमें अलग कर देगा। लेकिन रूही अपने कदम नहीं रोकती। उस वक्त बत्तियां टमटमाने लगती हैं। कमरे में ठंडी हुआ दौड़ जाती है और सुकून का चेहरा बदलने लगता है। आंखें सर्ख, आवाज भारी, He lost a lady do I home here who you। अगर किसी ने मेरी शादी रोकी तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। रूही चीख कर कहती है, बस सुकून, तेरा खेल खत्म। और नाहिर के गले में तावीज डाल देती है। तावीज चमकने लगता है। नाहिर जमीन पर गिर जाता है। सुकून तड़पाने लगती है जैसे कोई आग में जल रहा हो। सब घर वाले खौफ से चीख उठते हैं। सुकून की रूह धुएं की तरह तहलील होने लगती है। वो चीखती है, नहीं, मैं वापस आऊंगी, ये खत्म नहीं हुआ। कुछ लम्हों बाद घर में खामोशी छा जाती है। नाहिर होश में आता है। रूही, ये सब क्या था? रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सब ठीक है नाहिर जी, सुकून की रूह जा चुकी है। दादी हाथ जोड़कर कहती हैं, अगर तुम ना होते तो आज हम सब खत्म हो जाते। नाहिर शर्मिंदगी से रूही का हाथ थामता है। मुझे माफ कर दो रूही, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। रूही मुस्कुराकर कहती है, मोहब्बत का यकीन आखिर जीत ही गया नाहिर।